अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इनटू लीनियर फंक्शन। आपने इनको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज बेसिकली कहते हैं कि प्रोडक्ट की फॉर्म बनानी है आपने, ठीक है। तो अब देखें, प्रोडक्ट की फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पे प्लस का साइन है, कोई भी फार्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। आपने फार्मूला पढ़ा होगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, तो यहाँ पे नहीं बन रहा। तो आप क्या करें, इस सेंटर वाले साइन को लिख दें माइनस, और 169 के साथ आप लगा दें आयोटा स्केयर। ऐसा करने से क्या होगा, देखें, आयोटा स्केयर की जगह जब -1 पुट होगा तो वो जो माइनस है इसके साथ दोबारा से क्या दे देगा, प्लस, ठीक है। तो जब भी प्लस हो फैक्टराइज नहीं हो सकता, फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। आपने उस प्लस की जगह माइनस लिखना है और अगले नंबर के साथ आपने आयोटा स्केयर लिख देना है। जेड स्केयर है तो इसको जेड का स्केयर लिख दें। 169 किसका होता है, 13 का, और आयोटा साथ में एज इट इज। तो ये 169 आयोटा स्केयर को मैंने 13 आयोटा का स्केयर लिख दिया। अब देखें फार्मूला बन गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर का। अब आप इसको एक दफ़ा ए माइनस बी लिख देंगे और फिर आप इसको ए प्लस बी लिख देंगे। तो देखिए ये फैक्टराइज हो चुका है। ये जो प्रोडक्ट की फॉर्म आती है इसी को कहते हैं फैक्टराइज, और साथ में लीनियर फॉर्म में भी कन्वर्ट हो चुका है। लीनियर फॉर्म होता है कि वेरिएबल की पावर 1 हो, यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है। तो जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो वो लीनियर फंक्शन होते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये पार्ट आपको समझ आया है। नेक्स्ट पार्ट भी सेम है। अब देखें स्टूडेंट, ज़रूरी नहीं है कि वो स्केयर बन रहे हो। स्केयर बनने से पहले आपने देखना है कि कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है। जैसे यहाँ 2 कॉमन है दोनों में, इन दोनों में 18 की जगह क्या आ जाएगा, 9। अब प्रीवियस पार्ट की तरह बन गया है। इस प्लस को मैं लिखूंगा माइनस और 9 के साथ आयोटा स्केयर लिख दूंगा। अब ये देखें ब्रैकेट वाली जो फॉर्म है ये हमारे पास फार्मूला बन गया है। इसको z का स्केयर और इसको 3 आयोटा का स्केयर लिख देंगे। 9 आयोटा स्केयर को 3 आयोटा का स्केयर लिख देंगे। अब हमारे पास ब्रैकेट में ए स्केयर माइनस बी स्केयर बन गया है। तो इसको मैं लिखूंगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। उम्मीद है कि आपको ये पार्ट समझ आया है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सेम है, 3 दोनों में कॉमन है, पहले हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ z स्केयर रह गया। 363 में से जब 3 कॉमन लेंगे तो 3 की जगह 1, 6 की जगह 2, 3 की जगह 1, 121 आ जाएगा, ठीक है। जिस बच्चे को ये चीज़ समझ नहीं आती, आप 363 को जो चीज़ कॉमन ले रहे हैं उससे डिवाइड कर लें। तो जब आप डिवाइड करेंगे आपको वो नंबर मिल जाएगा जो आपने ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। अब प्रीवियस पार्ट की तरह प्लस है, माइनस लिखेंगे। माइनस लिखने के बाद आपने नंबर के साथ आयोटा स्केयर लिख देना है। अब ये फार्मूले की फॉर्म बन चुकी है। जेड स्केयर को आप जेड का स्केयर लिखेंगे, 11 आयोटा का स्केयर, फार्मूला बन चुका है। अब हम ए माइनस बी और ए प्लस बी, आपके पास ये फैक्टराइज हो चुका है और साथ में लीनियर फॉर्म में भी कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट। सेम काम यहाँ पे करते हैं। सेंटर में माइनस लगाया और जो भी नंबर है उसके साथ आयोटा स्केयर लिख दिया। अब यहाँ पे तो हम देखें इजीली z का स्केयर लिख देंगे। अब साथ वाला नंबर ज़रूरी है कि स्केयर का हो। जैसे नीचे 5 है ना, ये तो 25 जो है ये 5 का स्केयर बन जाएगा, इसका मसला नहीं है। आयोटा स्केयर है तो आयोटा का बन जाएगा, लेकिन 3 किसी नंबर का स्केयर नहीं है। तो जब कोई किसी नंबर का स्केयर ना हो तो आपने उसको अंडर रूट में लिख देना है, ठीक है। अंडर रूट 3 लिख दिया मैंने और बाहर इसका क्या डाल दिया, होल स्केयर। अब देखें जब ये स्केयर ओपन होकर आएगा ना इसके ऊपर, तो ये अंडर रूट को कर देगा ख़त्म, तो आपके पास वही नंबर वापस आ जाएगा 3। और आयोटा के ऊपर आएगा तो आयोटा स्केयर बना देगा, और जब 5 के ऊपर आएगा तो उसको क्या बना देगा, 25। तो इस चीज़ को स्केयर में कन्वर्ट करने का ये तरीका है। तो इसको एक दफ़ा हम माइनस में लिख देंगे। ये मैंने ए माइनस भी लिख दिया और ये मैंने ए प्लस बी लिख दिया, ठीक है।
फैक्टराइज हो गया। इसमें देखें आपके पास फर्स्ट 2 नंबर में कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है। इसको डील करने का ये तरीका है कि आप देखें कि किन 2 नंबर्स में कॉमन आ रही हैं चीज़ें। जैसे इन दोनों में जेड स्केयर कॉमन है तो आप कॉमन ले लें। जेड स्केयर कॉमन हो गया तो यहाँ से अभी 2 भी रहता है और जेड क्यूब में से जेड स्केयर कॉमन हुआ है तो एक जेड अभी रहता है। यहाँ से जेड स्केयर कंप्लीट कॉमन हो गया तो सिर्फ क्या रह गया 3। अब इन दोनों में देखें क्या नंबर कॉमन है। 5 कॉमन आ रहा है तो 5 को कॉमन ले लेंगे। 10 की जगह क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 5 2 टाइम्स क्या होता है 10। z एज इट इज, माइनस जब भी कॉमन लेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज। ठीक है, 5 3 टाइम्स क्या होता है 15 होता है। अब ये दोनों ब्रैकेट्स जब सेम आ जाए तो इनको ले लें कॉमन। तो मैंने क्या किया, इस पोर्शन में से 2z+3 और इस पोर्शन में से 2z+3 को कॉमन ले लिया। तो यहाँ से 2z+3 कॉमन हो गया तो क्या रह गया, ब्रैकेट में लिखेंगे z स्केयर, यहाँ से z स्केयर रह गया और यहाँ से 5 रह गया। ठीक है, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है क्योंकि अभी ये स्केयर में लिखा हुआ है। हमने कहाँ तक जाना है, लीनियर तक। लीनियर क्या होता है जी, जिसकी पावर क्या हो 1 हो। यहाँ पे इसका कोई इशू नहीं है क्योंकि इसकी पावर 1 है। इसका अभी भी इशू है क्योंकि इसकी पावर 1 नहीं है। तो इसमें हम फार्मूला दोबारा से बनाएंगे। इसको मैं z स्केयर लिख दूंगा और 5 किसी चीज़ का स्केयर नहीं होता तो सेम इस पार्ट की तरह स्केयर रूट 5 लिख दें और बाहर क्या लिख दें स्केयर। जब ये स्केयर रूट को ख़त्म करेगा दोबारा क्या आ जाएगा 5। फार्मूला बन चुका है a स्केयर माइनस b स्केयर का, 2z+3 z माइनस स्केयर रूट 5। ये मैंने a माइनस b लिखा है और ये मैंने a प्लस b लिखा है। फैक्टराइज हो चुका है और सब वेरिएबल्स की पावर भी क्या आ चुकी है 1 आ चुकी है। अब हम इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 6 में लिखा हुआ है z क्यूब माइनस 7z+6। अच्छा तो स्टूडेंट ये देखें ये अब क्यूब से स्टार्ट हो रहा है, क्यूब से स्टार्ट हो रहा है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। प्रीवियस पार्ट की तरह नहीं है। प्रीवियस पार्ट में हमारे पास फर्स्ट 2 में कोई चीज़ कॉमन निकल रही थी, इसी तरह अगले में भी कॉमन निकल रही थी। तो ना यहाँ पे कोई फार्मूला बन रहा है ना कोई चीज़ कॉमन निकल रही है। तो इस तरह के क्यूबिक पोलिनोमियल को हम सॉल्व करते हैं सिंथेटिक डिवीजन से। अच्छा इसको सॉल्व कैसे करना है, इसमें आपने कैलकुलेटर उठा के z की जगह कुछ वैल्यूज पहले पुट करनी है। आपने इसमें +-1 +-2 +-3, इसी तरह आपने आगे +-4 और +-5 पुट करना है। ये सब नंबर पुट करने की ज़रूरत नहीं है, आपने कैलकुलेटर उठाना है। ठीक है, सबसे पहले आपने कैलकुलेटर में z क्यूब है ना, तो आप z की जगह 1 पुट कर दें। 1 का क्यूब लिखें -7 × 1 लिखें +6, मतलब जहाँ जहाँ z है आप उसकी जगह 1 लिख दें। अगर आपका आंसर 0 नहीं आता तो आप फिर नेक्स्ट नंबर पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे। इसी तरह +2 -2, फिर इसी तरह +3 -3। जिसमें आंसर 0 आएगा ना तो फर्स्ट नंबर आपका वहाँ से सिंथेटिक डिवीजन के लिए वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको चेक किया है, ये +1 में क्या आ जाता है 0, +3 से आगे तकरीबन नहीं जाता होता। ठीक है, यहाँ तक आपका 0 आ जाता है। +1 जब इसमें पुट करते हैं तो सबसे पहले देखें ये एक पोलिनोमियल है। आप इसको स्टार्ट करने के लिए इसको p ऑफ z का नाम दे दें, z क्यूब माइनस 7z+6। अच्छा तो स्टूडेंट आपने इसमें ये सब नंबर्स पुट नहीं करने, मैंने आपसे कहा आपने कैलकुलेटर उठा के पहले सेटिस्फाई कर लेना है कि ये किस पे 0 दे रहा है। फिर आपने पेज पे अपने रजिस्टर पे अपने नोटबुक में वही नंबर सिर्फ लिखना है जो 0 दे रहा है। तो मुझे पता है ये 1 पे क्या दे रहा है 0, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 1 को ही पुट करूँगा, बाकी को पुट करने की ज़रूरत नहीं है। 1 का क्यूब -7 × 1 +6, तो जब आप इसको कैलकुलेटर में लिखेंगे तो ये क्या देगा 0 देगा। तो एक वैल्यू हमें z की पता चली है कि z को 1 पुट करने से इसका आंसर क्या आया था 0 आया था। अब अगर यहाँ से आप लीनियर फॉर्म लिखें तो लीनियर फॉर्म क्या बनेगी, +1 इस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा -1 =
0। एक ये लीनियर फॉर्म बनी है हमारे पास, ठीक है। अब मजीद लीनियर फॉर्म के लिए आप सिंथेटिक डिवीजन करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन के लिए आपने सबसे पहले हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट लिखना है। कोफिशिएंट क्या होता है? वेरिएबल के साथ वाला नंबर। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है और इसके साथ कुछ नहीं लिखा तो मतलब 1 लिखा हुआ है। फिर z क्यूब के बाद z स्केयर आता है, तो यहाँ पे z स्केयर वाली टर्म नहीं है तो आप z स्केयर की जगह क्या लिख देंगे? 0। फिर स्केयर के बाद सिंपल z के साथ क्या लिखा है? -7। फिर लास्ट कांस्टेंट नंबर। सिंथेटिक डिवीजन में आप ये करते हैं कि फर्स्ट नंबर एज इट इज नीचे लेके आते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसके साथ डिवीजन स्टार्ट करते हैं। कौन से नंबर के साथ? जिसने आपको 0 दिया था। किस नंबर ने 0 दिया था? 1 ने। तो आपने इसको पहला नंबर 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब ये करते कैसे हैं? 1 को करते हैं इस 1 से मल्टीप्लाई। ये सेम इसी तरह आपने नीचे लाना है, ठीक है। और ये वो नंबर है जिसने 0 दिया था। वो कोई भी नंबर दे सकता है, +1 दे सकता है, -1, +2, -2। जिसने 0 दिया है आप उसी के साथ यहाँ से उसको स्टार्ट करेंगे। तो 1 को जब 1 से करेंगे 1 आ जाएगा। आप यहाँ पे ऐड कर रहे होते हैं, 0 और 1 ऐड होकर 1 आ जाएंगे। फिर 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। -7 +1 -6 आ जाएगा। फिर आप 1 को -6 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? -6। ये रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर 0 बनना ज़रूरी है। जब रिमाइंडर 0 बन जाए फिर आप इसको दोबारा से इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इक्वेशन में हमें पता है जी बच्चे, ये लास्ट वाला क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो ये कांस्टेंट है। फिर कांस्टेंट से अगर आप देखें तो फिर z का कोफिशिएंट आ जाएगा। तो इस 1 के साथ हम क्या लगा देंगे? 1z। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर z के बाद z स्केयर आ जाता है, तो इस 1 के साथ क्या लगा देंगे? z स्केयर, ठीक है। यहाँ पे 1 1 आ रहा है तो 1 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने लास्ट में इसको दोबारा से डिवीजन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये कांस्टेंट, फिर कांस्टेंट के बाद z वाला वेरिएबल, ये जो भी नंबर है इसके साथ आपने z लिख देना है। फिर अगले नंबर के साथ z स्केयर लिख देना है, ठीक है। अब ये देखें क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। ये भी एक पॉलिनोमियल है तो इसको भी p ऑफ z का नाम दे दें। अब ये क्यूबिक से किस में चेंज हो गया जी? क्वाड्रेटिक में चेंज हो गया। क्वाड्रेटिक हमें पता है कि हम उसकी मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। मिड टर्म ब्रेक के लिए आपने क्या करना है? फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करके साइड पे लिख देना है। z स्केयर को -6 से करेंगे क्या आ जाएगा? -6z स्केयर। फिर आपने सेंटर वाले को 2 हिस्सों में ब्रेक करना है। ऐसे 2 हिस्सों में ब्रेक करना है कि जब वो प्लस माइनस हो दोबारा से वही चीज़ आए, और उन 2 हिस्सों को मल्टीप्लाई करें तो ये साइड वाला आना चाहिए। तो देखें आप यहाँ से z है तो इसको क्या लिखेंगे? 3z - 2z। ये क्यों लिखा आपने? इस z को ना आपने ये चीज़ ब्रेक करके इसमें लिख दी है। ऐसा करने से देखें क्या होगा? 3z और -2z आपको दोबारा क्या देंगे? +z देंगे, ठीक है। साइन बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का इसलिए लगाया क्योंकि हमें प्लस में साइन चाहिए। इसके साथ माइनस लगाया, ठीक है। अब ये सॉल्व होकर z भी दे रहे हैं और जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइड वाली वैल्यू भी आ रही है। तो इसका मतलब आपने मिड टर्म ब्रेक सही ली हुई है। अब इससे ये होगा कि आप पहले 2 में कॉमन देखेंगे, क्या कॉमन आ रहा है? z कॉमन आ रहा है तो यहाँ से z स्क्वायर था, z कॉमन हो गया तो एक z रह गया, यहाँ से z कॉमन हो गया तो क्या रह गया? 3। फिर यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन है तो माइनस का साइन कॉमन लेने से प्लस का साइन आ गया। ये ब्रैकेट सेम आनी चाहिए आपकी, ठीक है। अगर आपने मिड टर्म ब्रेक सही की है तो ये ब्रैकेट सेम आएगी। तो यहाँ से z+3 एक दफ़ा लिख दें, ये जो सेम आई है ब्रैकेट इसको एक दफ़ा लिख दें, और फिर आप लिखें z-2। इस ब्रैकेट के साथ वाला नंबर माइनस और इस ब्रैकेट के साथ वाला नंबर z-2। तो आपका जो फाइनल आंसर आया है मिड, तो इसकी जो लीनियर फॉर्म बनी है, लीनियर फॉर्म आपने सबसे पहले ये वाली लिखनी है जिसमें आंसर क्या आया था? 0 आया था। z की किस वैल्यू पे आंसर 0 आया था? +1 पे। फिर आप उसको शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट करके लाएंगे। तो मैं +1 को इस साइड लाया हूँ, -1 हो गया। एक आप ये पॉलिनोमियल लिखेंगे और फिर 2 आपको यहाँ से मिले। तीनों ये फैक्टराइज फॉर्म है इस क्वेश्चन की, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पार्ट समझ आया होगा। सिंथेटिक डिवीजन का एक छोटा सा मेथड था। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये जो पॉलिनोमियल है ये -3 पुट करने से क्या देता है? 0, ठीक है। आप कैलकुलेटर में चेक कर लें।
मैंने इसको चेक किया हुआ है इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो जब आप इसमें z इज इक्वल टू -3 करेंगे ये आपको 0 देगा आंसर। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको पॉलिनोमियल का नाम देता हूँ, z³ प्लस 2z² -23z -60। जब इसमें -3 पुट करेंगे जहाँ जहाँ z है वहाँ पर मैं क्या पुट कर रहा हूँ, -3। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप अपने रजिस्टर नोटबुक पे वही लिखें, वही नंबर लिखें जिससे आपको ज़ीरो मिल रहा है। तो पहले आपने कैलकुलेटर में चेक करना है कि किस पे आपको ज़ीरो मिल रहा है, तो आपने वही चीज़ यहाँ पे अटेम्प्ट करनी है। -3 का क्यूब जब आप इसको कैलकुलेटर में लिखेंगे तो जी आपको आंसर क्या देगा जी, 0 देगा। ठीक है, एक वैल्यू z की -3 पे हमें इसने 0 दिया आंसर। तो यहाँ से हम फिर -3 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, -3 इस साइड आएगा तो +3 बन जाएगा। एक लीनियर फंक्शन हमारे पास ये आ गया। ठीक है, ये हमारे पास इसका फैक्टर आ गया। और बाकी फैक्टर्स के लिए हम क्या करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन का मेथड करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन में सबसे पहला नंबर हाईएस्ट कोफिशिएंट के साथ, हाईएस्ट वेरिएबल के साथ क्या कोफिशिएंट है, z³ के साथ क्या है जी 1, फिर z² के साथ क्या है 2, फिर z² के बाद z को देखेंगे, z के साथ -23, फिर कांस्टेंट क्या है हमारे पास -60। ये फर्स्ट नंबर एज इट इज़ नीचे आ जाता था जी। अब इसको स्टार्ट किस नंबर से करेंगे, जिसने 0 दिया था। 0 किसने दिया था, -3 ने। -3 को 1 से करेंगे क्या आ जाएगा, -3। अब ये ऐड होते थे, 2 -3 ऐड होकर क्या दे देंगे, -1। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का था, माइनस आ गया। आप कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, आप बार बार कैलकुलेटर यूज़ लाजमी करें, कैलकुलेटर से आप मिस्टेक से बच जाते हैं। ठीक है, -3 को -1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, +3। फिर -23 में 3 ऐड किया तो हाँ क्या आ जाएगा जी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये -20 आ जाएगा। फिर -3 को -20 से मल्टीप्लाई करेंगे, +60 आ जाएगा। और लास्ट में रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। ठीक है, ये रिमाइंडर होता है, ये 0 आ गया। ये 0 आना ज़रूरी है क्योंकि ये 0 देगा। आपने इसको उसी नंबर से किया था जो ये 0 देता है। ठीक है, वो आपको पता है कि कैसे मिला। अब इसको आखिर में इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते होते हैं दोबारा से। ये लास्ट नंबर कांस्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद वेरिएबल लगेगा, z लगेगा, -1 के साथ z लगेगा। तो -1 लिखना ज़रूरी नहीं है, ये z, फिर z के बाद z², तो 1z², तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने इस चीज़ को हमेशा अगेन इक्वेशन में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। ठीक हो गया, ये कांस्टेंट होता है, फिर इसके साथ आप z लगा देंगे, इसके साथ आप z² लगा देंगे। अब ये देखें क्वाड्रेटिक फॉर्म है, मिड टर्म ब्रेक करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई किया तो -20z² आ रहा है। तो सेंटर में हम 5 और 4 लेंगे, क्यों, क्योंकि 5 और 4 लेने से 5z और 4z, ठीक है, क्योंकि 5z में से 4z को माइनस करेंगे तो दोबारा z आ जाएगा, और मल्टीप्लाई होने से आपको ये साइड वाला नंबर दे रहे हैं -20। ठीक है, मिड टर्म ब्रेक कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब साइन का मसला आ रहा है कि किसके साथ माइनस लगाएं, किसके साथ प्लस लगाएं। हमें अपनी वैल्यू देखें किस में चाहिए, माइनस में चाहिए, तो हम बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे और छोटी वैल्यू के साथ प्लस लगाएंगे। ठीक है, अब ये सॉल्व होकर -z दे रहा है। फिर हमने फर्स्ट टू में कॉमन लेना है, फर्स्ट टू में क्या कॉमन है जी, z। यहाँ से z² था तो एक z कॉमन हो गया तो सिर्फ z रह गया, यहाँ से z कॉमन हो गया तो 5 रह गया, यहाँ से दोनों में 4 कॉमन है, 4 कॉमन हो गया तो सिर्फ z रह गया। 20 में से 4 जब कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा, 5। ठीक है, क्यों, क्योंकि 4 5 टाइम्स क्या होता है, 20। ब्रैकेट सेम आना लाजमी थी, सेम आ चुकी है, इस ब्रैकेट को एक दफ़ा लिख देंगे और फिर z+4 लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्म बनी है, फाइनल फैक्टराइज जो हुआ है वो क्या मिला है हमें आंसर, एक हमारे पास ये पोलिनोमियल लीनियर फॉर्म में और 2 ये वाले। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल मिड टर्म ब्रेक करके आए हैं z+4। अच्छा, तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 8 में आपके पास देखें, आपने z की वैल्यू जब 2 पुट की
+2 पुट करने से इसने आंसर क्या दे दिया, 0 दे दिया, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे लिखा कि z की जब वैल्यू 2 थी उसने 0 दी है, तो यहाँ से हमने लीनियर फॉर्म निकालनी है। लीनियर फॉर्म के लिए हमें 2 को शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड पे, +2 जब लेफ्ट साइड पे आएगा क्या हो जाएगा, -2। तो एक लीनियर फॉर्म हमारे पास z-2 आ चुकी है। बाकी के लिए हम क्या करेंगे जी, सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे। सिंथेटिक डिवीजन में मैंने क्या किया, सबसे पहले हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट लिख दिया, फिर मैंने z स्केयर के साथ वाला 9, फिर z के साथ -11, फिर -30, 2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, पहला नंबर एज इट इज़ नीचे आ जाता है। फिर आपने उस नंबर से स्टार्ट करना है जिसने 0 दिया था, 2 ने 0 दिया था ना, तो मैं इसको 2 से स्टार्ट करूँगा। फिर 2 टाइम्स 4 हो गया, इनको ऐड किया 13 आ गया, फिर 2 13 टाइम्स 26 हो गया, इनको सॉल्व किया तो 15 आ गया, फिर 2 15 टाइम्स क्या आ गया, 30, और ये दोनों सॉल्व होकर 0 आ गए। तो हमें पता है कि आखिर में रिमाइंडर लाजमी 0 आना चाहिए। फिर उसके बाद हम इसको दोबारा से इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते होते हैं। ये पहला नंबर जो लिखा है ये कांस्टेंट आ जाएगा, फिर उसके साथ वाले के साथ आपने z लगा देना है, उसके साथ वाले के साथ आपने z स्केयर लगा देना है। फिर मिड टर्म ब्रेक होगी। अब मिड टर्म ब्रेक के लिए आपको बताया गया था कि आपने फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मैंने फर्स्ट और थर्ड को जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है, 30z स्केयर। अब सेंटर वाले को ऐसे दो हिस्सों में ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करें यही वापस आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए। तो 13z है तो मैंने इसको क्या लिख दिया, 10z और 3z, क्योंकि ये ऐड होकर कितने दे रहे हैं, 13z दे रहे हैं, और जब मल्टीप्लाई होते हैं तो ये साइड वाला दे रहे हैं। फिर फर्स्ट 2 में देखा क्या चीज़ कॉमन है, 2z कॉमन है, तो यहाँ पर क्या रह गया, 2z कॉमन लेने के बाद 2 भी कॉमन हो गया, z स्केयर में से एक z कॉमन हो गया, तो क्या रह जाएगा z। यहाँ से 10 की जगह क्या आ जाएगा, 5, क्योंकि 2 5 टाइम्स क्या होता है, 10। फिर इन दोनों में देखना है क्या चीज़ कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है, 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 3 कॉमन हो गया, सिर्फ z रह गया, और 15 की जगह क्या आ जाएगा, 5, क्योंकि 3 5 टाइम्स 15 होता है। तो ब्रैकेट मैंने आपको कहा था सेम आना ज़रूरी है, तो ब्रैकेट जब सेम आ जाए तो आप उसको एक दफ़ा लिख दें, और फिर ब्रैकेट के साथ वाला नंबर 2z+3 लिख दें। तो देखें दो लीनियर फॉर्म ये हैं और एक लीनियर फॉर्म ये होती है जिसने 0 दिया था। तो z-2, z+5, 2z+3, ये हमारे पास लास्ट में इसकी फैक्टराइज फॉर्म आ गई है। ठीक है, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ। पार्ट नंबर 9 में लिखा हुआ है z²-7z-8। अब ये देखें, ये सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्म है, मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी। मिड टर्म ब्रेक के लिए जब मैं फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करता हूँ z² को -8 से, तो ये मुझे क्या दे रहा है, -8z²। ठीक है, मल्टीप्लाई करने वाला साइड में लिख दिया करें, आपको हेल्प होगी। फिर आपने इनको दो हिस्सों में ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करें यही आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए। तो मिड टर्म ब्रेक में दो नंबर इसके करीब हमें कौन से मिल रहे हैं जी, एक -8z+z, क्योंकि ये सॉल्व होकर दोबारा क्या देगा, -7z। अच्छा, ये साइन डिसाइड कौन करता है, आपको देखें अपने साइन माइनस में वापस चाहिए ना, तो मैं बड़ी वैल्यू के साथ क्या लगाऊंगा, माइनस लगाऊंगा। ठीक है, -8z+z, ये सॉल्व होकर के आ जाएगा -7z, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइड वाला दे रहा है नंबर। ठीक है, अब पहले दो में क्या कॉमन है, z कॉमन है, तो z² में से एक z कॉमन ले लिया तो पीछे सिर्फ एक z रह गया, और यहाँ से z कॉमन ले लिया तो सिर्फ 8 रह गया। अब इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, जब कोई चीज़ कॉमन ना हो तो आपने 1 को कॉमन लेना है। 1 जब कॉमन हो तो अंदर कोई चेंजिंग नहीं आती, ब्रैकेट सेम आ चुकी है, ब्रैकेट को एक दफ़ा लिखेंगे जो सेम आई है, और फिर z+1, तो ये हमारे पास इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी, फैक्टराइज फॉर्म बन गई है। ठीक है, अच्छा तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 10 हमारे पाज लिखा है 4z² -7z-11। मिड टर्म ब्रेक होगी, फैक्टराइज करेंगे मिड टर्म ब्रेक के मेथड से। 4z² को जब मैंने -11 से किया, फर्स्ट को थर्ड टर्म से किया, तो 4z² को -11 से करने से हमारे पास आ रहा है -44z²। ठीक है, आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखें, हमने इसके करीब दो नंबर में इसको ब्रेक कर देना है, 11 और 4 ही बनेंगे, क्योंकि 11 और 4 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11z 4z,
बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाना पड़ेगा और छोटी के साथ प्लस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट भी होने चाहिए और सॉल्व होकर माइनस भी आना चाहिए। तो अब देखिए -11z प्लस 4z, ये सॉल्व होकर क्या देंगे जी, -7z दे देंगे। और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइड वाला नंबर भी आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब मिड टर्म ब्रेक के लिए हमने दोनों को ब्रेक कर दिया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, z कॉमन है, तो z स्केयर में से एक z कॉमन हो गया, तो पीछे क्या रह गया 4 और z। यहाँ से z कॉमन हो गया तो क्या रह गया 11। इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन, तो 1 कॉमन है, 4z माइनस 11 आ जाएगा, ब्रैकेट सेम आ गई, 4z माइनस 11 और साथ में z प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें लिखा हुआ है जी, स्टूडेंट सॉल्व द फॉलोइंग बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आपने इस इक्वेशन को, जिसमें हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का क्या मतलब होता है जी, कि जो भी वेरिएबल इसमें पड़ा हो इसकी वैल्यू फाइंड करें। तो इसमें हमारे पास एक वेरिएबल कौन सा पड़ा है, z, ठीक है, जिसको हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। हमने इसको सॉल्व करना है, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन मेथड कौन सा यूज़ करना है जी, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अच्छा, ये मेथड होता क्या है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी मेथड है। आपने सबसे पहले क्या करना है, ये जो स्क्वायर वाली टर्म है इसके साथ कोई भी नंबर नहीं रहने देना। इसके साथ अगर कोई भी नंबर हो आपने उसको ख़त्म करना है। अभी इस पार्ट में तो हमारे पास नंबर इसके साथ नहीं है, अगले पार्ट्स में नंबर आएगा तो आप उसमें सीख जाएंगे कि नंबर को कैसे ख़त्म किया जाता है। मल्टीप्लाई में आ जाए तो कैसे ख़त्म करते हैं और डिवाइड में आ जाए तो कैसे ख़त्म करते हैं। तो ये तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में आप सीख लेंगे। पहला काम आपने ये याद रखना है कि z स्क्वायर वाले के साथ कोई भी नंबर ना हो। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो कांस्टेंट नंबर है इसको उठा के आपने राइट साइड ले जाना है। +2 राइट साइड में जाएगा, क्या हो जाएगा -2, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो z के साथ वाला नंबर है, z के साथ क्या नंबर है 6, आपने इसको करना है 2 से डिवाइड। जो भी आंसर आएगा आपने इसकी लेफ्ट साइड पे भी उसका स्क्वायर और इसकी राइट साइड पे भी उस नंबर का स्क्वायर ऐड कर देना है, ठीक है। मैंने आपको क्या मेथड बताया जी, कि z के साथ जो भी नंबर लिखा हो आप उसको 2 से डिवाइड करें। आपके पास डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा, जैसे क्या आंसर आया था 3, आपने दोनों साइड पे उसके स्क्वायर को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इससे क्या होगा कि लेफ्ट साइड पे आपके पास हमेशा फार्मूला क्लोज हो जाए। जैसे ये हमारे पास z का स्क्वायर है, इसको आप लेट कर लें, ये a स्क्वायर लिखा हुआ है और ये b स्क्वायर लिखा हुआ है, और सेंटर में आपके पास हमेशा या तो -2ab बनेगा या आपके पास +2ab बनेगा। तो इसको 2ab बनाएंगे कैसे, देखें। आप इसकी जगह लिखें 2, a आपके पास क्या है z फार्मूले के मुताबिक, और b आपके पास फार्मूले के मुताबिक क्या है 3। तो देखें जब ये सॉल्व होंगे 2 3 टाइम्स 6 z, तो देखें ऊपर वाले नंबर वापस आपके पास आ रहा है। तो ऐसे आपने इस फार्मूले को कंप्लीट करना है। फिर 3 का स्क्वायर यहाँ पे सॉल्व कर लें, लेफ्ट साइड पे सॉल्व नहीं करना, लेफ्ट साइड पे आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, क्लोज। जैसे ये a स्क्वायर बन गया, b स्क्वायर और -2ab, तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर का क्या बन गया, फार्मूला बन गया। और राइट साइड में -2 + 9 कितने आ गए जी 7। अब हमने z फाइंड करना है ना, तो z के ऊपर तो स्क्वायर है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम बोथ साइड पे क्या लेंगे जी, रूट। स्क्वायर रूट ले लिया मैंने। लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब z -3 इक्वल टू, जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन लगाते हैं। अब ये जो -3 है ये राइट साइड पे जाकर क्या हो जाएगा जी, +3। अब आप 3 को बेशक स्टार्ट में लिख दें और +-7 को बाद में लिख दें, आपकी मर्ज़ी है। बुक में इस आंसर को फॉलो किया गया, ये लिखें या ये लिखें, आपकी मर्ज़ी है। तो ये हमारे पास क्या आ गई जी, z की वैल्यू, मतलब हमने इसको सॉल्व कर ली है। किस मेथड से किया है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किया है। अच्छा, तो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट लिखा हुआ है जी -1/2 z स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें z स्क्वायर के साथ हमारे पास क्या आ गया, -1/2। तो मैंने आपसे कहा था कि आपने z स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं रहने देना। तो -1/2 आया हुआ है, इसको ख़त्म करने के लिए हमने -2 को इसके साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। क्यों किया -2 को, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और ये 2 और 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो z के साथ, z स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर फिर नहीं रहेगा।
अब हम -2 को सिर्फ किसी एक से तो नहीं कर सकते, हमें बहुत साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सबके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने -2 को इस फर्स्ट नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मैंने -2 को सेकंड के साथ भी कर दिया, फिर मैंने -2 को 2 के साथ भी क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब यहाँ से ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, जेड स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं रहा अब। और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 5 टाइम्स क्या हो गया 10। इसी तरह यहाँ से ये प्लस माइनस साइन कौन सा आ गया, माइनस का, और 2 2 टाइम्स क्या हो गया 4। ठीक है, सबसे पहला काम ये था कि जेड स्क्वायर के साथ जो भी नंबर था वो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ख़त्म। उसके बाद हमने क्या करना होता है, कांस्टेंट नंबर को दूसरी साइड लेके जाना होता है। -4 को राइट साइड में लेके आए तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो गया, +4। अब उससे अगले स्टेप में मैंने आपको क्या कहा था कि आपके पास z के साथ जो भी नंबर हो, z के साथ क्या नंबर लिखा हुआ है जी, 10, आपने उसको करना है 2 से डिवाइड। अब 2 से डिवाइड करने के बाद ये क्या आंसर दे रहा है, 5 आंसर दे रहा है। आपने इस 5 का जो स्क्वायर है वो बोथ साइड पे ऐड कर देना है। ठीक है, इससे ये होगा कि लेफ्ट साइड पे फार्मूला बन जाएगा हमारे पास। तो देखिए ये हमारे पास जेड स्क्वायर बन गया, ये बी का स्क्वायर लिखा हुआ है, और दरमियान में ये जो 10z था ये हमारे पास क्या बन गया, 2ab। ए की वैल्यू यहाँ से z उठाई है मैंने, और ये जो b की वैल्यू है ये यहाँ से 5 उठाई है। लेकिन ये सॉल्व होकर देखें हमारे पास वो नंबर लाजमी आएगा, 2 5 टाइम्स 10z वापस आ रहा है। अब लेफ्ट साइड में हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो रहा है, कंप्लीट। तो मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर कंप्लीट कर लिया, और राइट साइड में मेरे पास 5 का स्क्वायर क्या आ गया था, 25। 25 और 4 ऐड होकर कितने हो गए जी, 29। अब z के ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर खत्म करने के लिए मैंने बहुत साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया, लेफ्ट से स्क्वायर खत्म हो गया स्क्वायर रूट लेने से, और राइट साइड पे 29 के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। हमेशा की तरह स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन कौन से डाल देंगे जी, साथ प्लस माइनस। अब हमने z फाइंड करना है, z फाइंड करना है तो इसके साथ ये जो +5 है ये राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, -5। तो ये हमारे पास इस पार्ट की z की क्या है, फाइनल वैल्यू है। अब पार्ट नंबर 3 में देखें, z स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, 4। हमने इस 4 को करना है ख़त्म। अब ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो हम सेम नंबर को सबके साथ क्या कर देंगे, डिवाइड। यहाँ पे हमने डिवाइड से ख़त्म करना था तो मल्टीप्लाई किया सबके साथ। अब हमने मल्टीप्लाई से नंबर को ख़त्म करना है तो उसके लिए वो नंबर सबके साथ हमने क्या कर दिया, डिवाइड। ठीक हो गया, 4 और 4 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो देखें जेड स्क्वायर के साथ नंबर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। यहाँ से ये सॉल्व आउट नहीं हो सकते, लेकिन ये 2 के टेबल में क्या हो गए, कटिंग आउट हो गए। ऊपर 2 7 टाइम और नीचे 2 2 टाइम, तो 7/2 आ गया। आप कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि z के साथ जो भी नंबर हो, यहाँ पर z के साथ क्या लिखा हुआ है जी, 5/4। आपने इसको करना है 2 से डिवाइड। अब देखें ये डिवाइड करने के बाद क्या आंसर देता है, मैं इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा, रेसिप्रोकल लिखूँगा, तो इसका फाइनल आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, 5 1 टाइम 5, 4 2 टाइम 8। तो ये जो 5/8 आया है, आपने इसका स्क्वायर बोथ साइड में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब लेफ्ट साइड में हमेशा मैंने आपसे कहा था फार्मूला क्लोज हो जाएगा। a की वैल्यू हमारे पास z है इस बार, और जो b की वैल्यू है वो है 5/8। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने क्लोज कर दिया है। ठीक हो गया जी, राइट साइड में 5 का स्क्वायर 25 आ गया, 8 का स्क्वायर 64 आ गया। अब आपने कैलकुलेटर उठा के ये 7/2 प्लस 25/64 लिखना है। इसका आंसर आपको क्या आ जाएगा, 249/64। अब हमेशा की तरह z के ऊपर स्क्वायर था, ख़त्म करने के लिए मैंने रूट ले लिया जी। रूट लेने से लेफ्ट साइड से तो स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, और लेफ्ट साइड राइट साइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट। ठीक हो गया, और हमेशा की तरह प्लस माइनस का साइन आ गया। अब देखें ये जो रूट है ये 249 के साथ तो सॉल्व नहीं होता, आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर लें, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। लेकिन जब आप स्क्वायर रूट 64 लिखते हैं उसका आंसर क्या आ जाता है, 8 आ जाता है। इसके बाद हमने क्या किया, z फाइंड करना है, तो ये जो 5/8 है ये राइट साइड पे आकर क्या हो जाएगा, -5/8। अब हमने यहाँ से एलसीएम ले लिया, एलसीएम सेम नंबर है तो नीचे क्या आ जाएगा, 8, और ऊपर वाले साइन एज इट इज़ और नंबर भी एज इट इज़ आ जाएंगे। तो ये हमारे पास z की इस पार्ट की क्या है, फाइनल वैल्यू। अब हम चलते हैं जी इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ।
अच्छा तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 में देखें, सबसे पहले तो हम ये 5z जो है ये लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे। उसके बाद ना ही z स्क्वायर के साथ कोई नंबर है और कांस्टेंट ऑलरेडी हमारा राइट साइड पे है, तो यहाँ तक तो मसला हल हो गया। उसके बाद हम क्या करते थे कि z के साथ जो भी नंबर हो, तो यहाँ पर क्या नंबर है 5, आपने इसको करना है 2 से डिवाइड। अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो 5/2 का जो स्क्वायर है वो आपने बोथ साइड पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐसा करने से लेफ्ट साइड में हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, क्लोज हो गया। a की वैल्यू z स्क्वायर है और b की वैल्यू 5/2 है, तो क्लोज होकर हमने क्या लिख दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और राइट साइड पे 5 का स्क्वायर 25 आ गया और 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अब मज़ीद जब आप इसको कैलकुलेटर में लिखेंगे -3 + 25/4 को, तो ये आपको आंसर देगा 13/4। अब हमने इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पे रूट ले लिया। राइट साइड पे रूट लेकर हमने साथ में कौन सा साइन डाल दिया, प्लस माइनस का। अब ये जो स्क्वायर रूट 13 है ये तो सॉल्व आउट नहीं होगा, तो इसी तरह आ जाएगा। लेकिन ये जो 4 है ये स्क्वायर रूट जब इसके ऊपर डालेंगे तो कैलकुलेटर आपको क्या आंसर दे देगा, 2। ठीक है, अब हमने z फाइंड करना है, तो z फाइंड करने के लिए ये जो -5/2 है ये राइट साइड पे लेके गए, तो क्या हो गया +5/2। अब हमने राइट साइड पे एलसीएम के मेथड से इन दोनों के नीचे सेम नंबर है 2, तो हमने 2 नीचे लिख दिया एलसीएम वाला, और ऊपर एज इट इज हमने जो भी साइन था सेंटर में उसको लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास z की फाइनल वैल्यू है।